नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और जिस तरह से युद्ध महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुका है, हम हर पहलू हर तस्वीर को आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। लेकिन इस बीच हमारी सबकी नजर होनी चाहिए पाकिस्तान पर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एक युद्ध पाकिस्तान में भी अब और ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष, पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों पर अफगानी ड्रोन तबाही बनकर टूट रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक का तालिबान लड़ाके बारूदी बदला ले रहे हैं। तो साथ ही अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के जिस नूर खान एयरबेस पर भारत ने अटैक किया था, इस बार पाकिस्तान पर उसी एयरबेस पर अफगानिस्तान ने स्ट्राइक कर दी है। इस हमले में नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा क्वेटा में 12 डिवीजन हेडक्वार्टर पर भी अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उसके हमले में 32 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है। तो एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का संघर्ष है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तान का आवाम खमेनी की मौत के बाद अमेरिका से नाराजगी ले रहा है और अमेरिका ने जिस तरह से वहां पर ईरान पर जो हमला किया है, गल्फ कंट्रीज जिस तरह से अब इन्वॉल्व हो रही हैं ईरान की तरफ से, तो यहां पर पाकिस्तान का स्टैंड जो है ईरान के प्रति हमदर्दी दिखाता हुआ है। तो वहां पर भी अग्रेसिव रिटेलिएशन हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, वहां पर भी आउटरेस्ट है। तो हर पहलू पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत के हमले के बाद नूर खान एयरबेस की सीमेंट सूखी भी नहीं थी। अफगानियों ने पाकिस्तान के इस बेस पर फिर से अटैक कर दिया। क्वेटा के 12वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर आग के गोले उठ रहे हैं। मोमन के ख्वाजाई कैंप और पेशावर एयरबेस पर भी अफगानिस्तानी ड्रोनों ने कहर बरपाया है। पाकिस्तान के अटैक के बाद अफगानिस्तान चुन चुन कर पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है। अफगानी सेना ने डूरंड लाइन पर बने पाकिस्तानी चेक पॉइंट्स को आग के हवाले कर दिया। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी मिलिशिया को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुनीर की आर्मी अपना कैंप छोड़कर भाग रही है। पाकिस्तान की चौकियों पर अफगानिस्तान का कब्जा हो रहा है। आसिम मुनीर ने जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब ड्रोन से दे रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया है। अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर बमबारी कर खलबली मचा दी है। पाकिस्तान की आदत झूठ बोलने की है, प्रोपेगेंडा फैलाने की है, लेकिन अब वो रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हुए हमले से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा ड्रोन हमले की तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें नूर खान एयरबेस पर ड्रोन अटैक नजर आ रहा है। पास में ही फाइटर प्लेन खड़े नजर आ रहे हैं। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर सटीक हमले किए थे। उस समय नूर खान एयरबेस को भी निशाना बनाया गया था। बेस पर काफी नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की सेना दिन रात मेहनत करके उसे ठीक कर रही थी, लेकिन अब अफगानिस्तान फोर्सेस ने एक बार फिर नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया है।
अफगानिस्तान के हमले में बेस के कई हिस्से पूरी तरह से तबाह हो गए। नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान का अटैक सीधे मुनीर के लिए अल्टीमेटम है। यह बेस पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। यह पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट बेस माना जाता है। यहां कमांड सेंटर, फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन और कई गोला बारूद के गोदाम हैं। नूर खान एयरबेस पर हमला कर अफगानिस्तान ने बता दिया कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उसकी रेंज में है। वो पाकिस्तान में कहीं भी अटैक कर सकता है और मुनीर के डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकते। अफगान हमलों का दूसरा बड़ा निशाना बलूचिस्तान प्रांत का क्वेटा शहर बना। यहां पाकिस्तान आर्मी की 12वीं डिवीजन का हेडक्वार्टर है, जहां से पाकिस्तान की आर्मी पूरे बलूचिस्तान पर नजर रखती है। यहां हजारों सैनिक तैनात रहते हैं। अफगान मिनिस्ट्री का दावा है कि उनके ड्रोन और हवाई हमलों से इस आर्मी हेडक्वार्टर को सीधा नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद एजेंसी में ख्वाजाई मिलिट्री कैंप भी अफगान हमलों का शिकार बना। यह कैंप अफगानिस्तान की सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। यहां पाकिस्तानी फौज की कई यूनिट्स तैनात रहती हैं, जो सीमा पर निगरानी करती हैं। अफगान सेना ने सिर्फ पाकिस्तान के 3 ठिकानों पर ही हमले नहीं किए। पेशावर एयरबेस और दूरन लाइन के पास कई छोटे बड़े मिलिट्री पोस्ट भी निशाने पर आ गए। पेशावर एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स का दूसरा बड़ा केंद्र है, जहां कई लड़ाकू विमान रखे जाते हैं। अफगानों ने यहां भी ड्रोन हमले किए, जिससे कुछ इमारतें तबाह हो गईं। इसके अलावा बन्नू और वाना जैसे इलाकों के कैंपों पर भी गोलीबारी हुई। अफगानिस्तान हमले की ये तस्वीरें देखिए। कुनार बॉर्डर ब्रिगेड ने पाकिस्तानी पोस्ट पर तोप और गोले बरसाए। 6ठी बॉर्डर बटालियन के अटैक में पाकिस्तानी फौज को काफी नुकसान का दावा किया जा रहा है। माशाअल्लाह अफगानिस्तानी लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर मुनीर की आर्मी को मार रहे हैं। अफगान फोर्स ने पक्तिया के डांड पटन जिले और खोस्त के झाजी मैदान जिले में पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इन पोस्ट से अफगानी सेनाओं ने बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग कितनी भीषण हो चुकी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। 122 mm MLRS से लगातार फायर किया जा रहा है। अफगान सेना ने पाकिस्तान के अंगूर अड्डा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यहां मुनीर ब्रिगेड के 13 सैनिक मारे गए हैं। यहां मौजूद आर्मी ट्रक, गाड़ियां और हथियार अब अफगान सेना के कब्जे में हैं। आसिम मुनीर इस वक्त एक साथ कई फ्रंट पर घिरा है। एक तरफ अफगानी लड़ाके उसके सैनिकों को मार रहे हैं, आर्मी पोस्ट पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा जमा लिया। टीटीपी लड़ाकों को देखकर पाकिस्तानी फौजी भाग खड़े हुए। अफगानिस्तान का यह हमला पाकिस्तान के काबुल और कंधार पर किए गए हमलों का बदला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बगराम एयरबेस पर भी हमला किया था, जिसका जवाब अफगानी आर्मी ने दिया। तालिबानी जवानों की लगातार फायरिंग की वजह से पाकिस्तान फाइटर जेट्स को वहां से भागना पड़ा। अफगानिस्तान का दावा है कि उसके स्ट्राइक में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा।
हमले में 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 2 ड्रोन गिरा दिए गए। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हमले में पाकिस्तान के कई आर्मी कमांड सेंटरों को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस ऑपरेशन को 203 मंसूरी, 201 सिलार और 205 अल बद्र कॉर्प्स ने पूरा किया। आसिम मुनीर अफगानिस्तान को बेहद कमजोर समझ रहे थे। एयरफोर्स, डिफेंस सिस्टम और आधुनिक हथियारों के बिना अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने टिक पाएगा, इसकी उम्मीद मुनीर को नहीं थी। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह हमले किए हैं, मुनीर सदमे में आ गया है। अफगान के स्ट्राइक के बाद मुनीर बंकर में रात बिता रहा है। पाकिस्तान के साथ जारी जंग में अफगानिस्तान के ड्रोन ने जबरदस्त इंपैक्ट डाला है। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाले तालिबान ने 5 सालों में कैसे इस तरह के ड्रोन बना लिए हैं जो इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के इस्तेमाल में रहे लोगर प्रांत के बेस का इस्तेमाल ड्रोन टेस्ट साइट के तौर पर किया। यहां उसने अपने देश की सीमाओं के बाहर हमला करने वाला ड्रोन बनाया। ड्रोन प्रोग्राम में उसे तुर्की से लेकर चीन, ईरान तक कई देशों की मदद मिली। एसएएस बेस पर सुसाइड या कामिकाज़े वॉर प्लेन के सफल टेस्ट किए गए। ये ड्रोन अपने टारगेट से टकराते ही फट जाते हैं। तालिबान डेवलपर्स ने ड्रोन मॉडल कॉपी के जरिए MQ-9 रीपर, अमेरिकन सिस्टम और ईरानी शाहिद का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में अफगानी ड्रोन्स की इतनी दहशत है कि पाकिस्तान ने अपने देश में ड्रोन्स पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरह इजरायल ने ईरान के एयरफील्ड और एयर पावर को खत्म करने के बाद हमला किया, ऐसी तैयारी इंडिया भी कर रहा है। अफगानी ड्रोन अटैक पहला फेज है। साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। जब आप ये कह रही हैं कि दोनों फ्रंट्स की बात कर रही हैं, ये बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है ये। और इसका जो एम है वो है कि पाकिस्तान को भी कमजोर करना और चाइना को रूट्स से महरूम करना। पैसे में एक सरहद पे पाकिस्तान को इंगेज करके अफगानिस्तान के साथ इंडिया कोई एडवेंचर कर सकता है इन कमिंग डेज? एडवेंचर तो उसको नहीं वो समझेंगे। उन्होंने तो कब से कहा हुआ कि संदूर जो है उसको पॉज किया हुआ है, रोका हुआ है, बंद नहीं किया। आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के सामने पूरी दुनिया के सामने झूठ परोसा था, लेकिन अफगानी लड़ाकों ने मुनीर के एक एक झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरह भारत और इजरायल का अलायंस है, अगर अफगानिस्तान इसमें खुलकर शामिल हो गया तो 3 फ्रंट पर एक साथ जंग लड़ना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इस वक्त ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके पीछे एक नई सोच है जिसमें इजराइल, इंडिया और तालिबान उन्होंने एक इकट्ठा महाज बना लिया है। और ये जो कुछ हो रहा है ये सोचा समझी एक साजिश के तहत हो रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये था ना कि सिर्फ इजराइल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, इंडिया के जरिए इंडिया के जो इजरायली ड्रोन्स थे वो तालिबान को दिए जा रहे थे, तालिबान इंडिया में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे एंड सो ऑन। बट अब वाजे हो गया है कि इसके पीछे एक और सोच थी जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, उनका बहुत बड़ा रोल है। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है और उस रोल के अंदर इंडिया और इजराइल को इकट्ठा कर दिया गया है। और इंडिया उससे पहले अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो गया था, तो इसलिए अब ये एक नया ट्रायंगल बन गया है। पाकिस्तान में ना तो मुनीर का हेडक्वार्टर सेफ है, ना ही शहबाज शरीफ का दफ्तर। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्लांट्स भी अफगानी लड़ाकों की रेंज में हैं। अपनी एयरफोर्स के दम पर अफगानिस्तान को आसानी से हराने का सपना देखने वाले मुनीर को समझ में आ गया है अफगानिस्तान पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हमला कर सकता है, कोई भी टारगेट उसकी पहुंच से दूर नहीं है।